प्रिय भगवत प्रेमियों, हमारे YouTube चैनल भक्त भगवंत भक्ति में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे इस नए चैनल में आपको धार्मिक कहानियाँ, हृदय स्पर्शी भजन, श्री रामचरितमानस के रोचक प्रसंग आदि ईश्वर भक्ति से जुड़ने के लिए देखने व सुनने को मिलेंगे। आज हम परम संत रैदास जी का जीवन चरित्र आप सभी की सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। कृपया आशीर्वाद बनाए रखें। परम संत रैदास जी के जन्म की कथा। आचार्य श्री स्वामी रामानंद जी के एक ब्रह्मचारी शिष्य थे और वे रोजाना आटे की भिक्षा ब्राह्मणों के यहाँ से मांग कर लाते थे। उसी से भगवान का भोग लगता था और साधु संतों की सेवा होती थी। उसी मार्ग पर एक दुकान बनिए की थी और वह बनिया रोजाना ब्रह्मचारी जी से अपना आटा सामान लेने के लिए कहता था, लेकिन ब्रह्मचारी जी ने इसे लेना स्वीकार नहीं किया। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी और आटा सामान लाना संभव नहीं था। अतः ब्रह्मचारी जी ने उस बनिए से सामान ले लिया। जब भगवान को आचार्य जी ने भोग लगाया तो भगवान उनके ध्यान में नहीं आए। तो आचार्य जी ने पूछा कि भिक्षा आज कहाँ से लाए हो? तो ब्रह्मचारी जी ने उत्तर दिया कि बनिए से लाए हैं। आचार्य जी ने कहा, जाओ और पता करो कि तो पता लगा कि काशी में रघु नामक एक चर्मकार है। उससे किसी संत ने कहा था कि यदि तुम्हारी भिक्षा स्वामी रामानंद जी स्वीकार कर लें तो तुम्हें संतान प्राप्ति हो सकती है। अतः इसी विश्वास पर उसने बनिए के माध्यम से भिक्षा पहुंचाई थी। इस पर उस ब्रह्मचारी को श्री स्वामी जी ने श्राप दिया कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, अतः उसी घर में जाकर जन्म लो। वही ब्रह्मचारी जी दूसरे जन्म में रैदास जी हुए। रैदास जी के जन्म के बाद उनकी माता उन्हें दूध पिलाना चाहती थी, पर बालक रैदास जी दूध नहीं पी रहे थे तो माता को अच्छा नहीं लगता था। फिर स्वामी जी के लिए एक आकाशवाणी हुई कि आपके श्राप के कारण आपके शिष्य का जन्म रघु चमार के यहाँ हुआ है और वह दूध नहीं पी रहा है, अतः उस पर कृपा कीजिए। तो स्वामी जी शीघ्र वहाँ पहुँचे। स्वामी जी को देखते ही वे इनके चरणों में गिर पड़े और प्रार्थना करने लगे। तब स्वामी जी ने उस बालक को दीक्षा देकर शिष्य बना लिया और बालक दूध पीने लगा। रैदास जी का संत प्रेम और भगवान से वार्तालाप। रैदास जी महान संत थे और ईश्वर भक्तों से बड़ा प्रेम करते थे।
संतों की सेवा में धन का सदुपयोग करते थे। यह बात इनके पिताजी को अच्छी नहीं लगी और इन्हें अलग करके घर के पीछे की जमीन रहने के लिए दे दी। इससे श्री रैदास जी और उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। इनको भगवान पर पक्का विश्वास था। श्री रैदास जी जूतियों को गांठते थे, पक्का चमड़ा लाकर जूते बनाते थे और साधु से संतों की सेवा करते और अपनी सेवा को गुप्त ही रखते थे। एक दिन स्वयं भगवान भक्त का वेश बनाकर आए और रैदास जी को पारस मणि देकर कहा, इसे संभाल कर रखना। श्री रैदास जी ने कहा, मेरे धन तो श्री राम जी हैं, इस पत्थर का मेरे यहाँ क्या काम है। मैं धन संपत्ति नहीं चाहता, मैं तो साधु संतों की सेवा में अपना यह शरीर भी न्योछावर कर दूं। भगवान ने पारसमणि लोहे से छुआ दिया और वह सोना बन गया। फिर भगवान बोले, कृपया इसे रख लो। तब रैदास जी ने कहा, यदि आप नहीं मानते तो आप ही इसे भगवान के स्थान पर रख दो और जब इच्छा हो निकाल ले जाना। 13 महीने हो जाने के बाद साधु वेश में भगवान श्री रैदास जी के यहाँ आए और बड़े प्रेम से पूछने लगे कि आपने पारस मणि का प्रयोग करके क्या किया। तो रैदास जी ने कहा, आप जहाँ रख कर गए थे वहीं रखा होगा, और भगवान उसे ले गए। बाद में भगवान ने रैदास जी की नई परीक्षा ली। प्रातःकाल श्री रैदास जी भगवान की सेवा करने जाते तो रास्ते में उन्हें रोजाना 5 सोने की मोहरें मिलती थी और रैदास जी उन्हें चिमटे से पकड़कर रोजाना गंगा में डाल देते थे। अब तो श्री रैदास जी को भगवान की सेवा से भी डर लगने लगा। तब भगवान ने स्वप्न में कहा, रैदास, तुम अपना हठ छोड़ दो और जैसे मैं चाहता हूँ वैसे करो। अतः रैदास जी ने भगवान की बात मान ली और रोजाना प्राप्त सोने की मोहरों से नई जगह पर विशाल संत निवास और भगवान का दिव्य मंदिर बनवाया और दिन रात भजन कीर्तन करने लगे। उसी समय ब्राह्मणों ने रैदास जी की सेवा का विरोध किया और राजा के आगे भरी सभा में रैदास जी को गालियां दी और आरोप लगाया कि शूद्र होकर पूजा करते हैं, इसे रोका जाए। तब राजा ने श्री रैदास जी को बुलाया तथा उनका चमत्कार देखकर उन्हें सेवा का अधिकार प्रदान किया। रैदास जी के जीवन की एक और कथा है। चित्तौड़ नगर में झाली नाम की एक रानी थी। उन्होंने किसी को गुरु नहीं बनाया
न कोई गुरु मंत्र लिया था। वह रैदास जी का नाम सुनकर काशी गई और उसने श्री रैदास जी के दर्शन किए और रैदास जी के दर्शन मात्र से ही उसे सुखद अनुभूति हुई और उनको अपना गुरु बना लिया। झाली रानी के साथ बहुत से ब्राह्मण भी थे। जब उनको रैदास जी को गुरु बनाने वाली बात पता चली तो ईर्ष्यावश उनके शरीर में आग सी लग गई। वे सभी राजा के पास चले गए और राजा से कहा कि रैदास जी को शिष्य बनाने का अधिकार नहीं है। रैदास जी ने ऐसा कर गलत किया है। आप राजा हैं, आप ही उचित न्याय कीजिए। तब राजा एक भगवान की मूर्ति सिंहासन पर रखकर रैदास जी को बुलवाया और राजा ने कहा, जिसके बुलाने पर भगवान उसके पास चले जाएंगे वही उनकी सेवा एवं मंत्र देने का अधिकारी होगा। ब्राह्मणों ने वेद पाठ मंत्र आदि से भगवान का आह्वान किया, किंतु भगवान नहीं गए। फिर रैदास जी ने पतित पावन नाम आज प्रकट कीजिए ये पद गाया तो भगवान सिंहासन पर चलकर रैदास जी की गोद में जा बैठे। एक बार झाली रानी के आग्रह पर रैदास जी चित्तौड़ पधारे। रानी ने उनका खूब स्वागत किया। सत्संग हुआ। यह सुनकर बहुत से ब्राह्मण भी आए, लेकिन उन्होंने भोजन स्वीकार नहीं किया। ब्राह्मणों ने अपना भोजन स्वयं बनाया और जब वो भोजन करने बैठे तो उन्हें उनकी पंक्ति में दो दो रैदास बैठे दिखाई देने लगे। यह देखकर ब्राह्मणों की आंखें खुल गई और रैदास जी से क्षमा मांगने लगे और बहुत से ब्राह्मण उनके शिष्य हो गए। फिर रैदास जी ने अपने शरीर की त्वचा को चीरकर सोने के यज्ञोपवीत यानी जनेऊ सबको दिखलाई। इससे सबको विश्वास हो गया कि वे दिव्य पुरुष हैं। बंधुवर, यदि आपने अभी तक हमारे इस नए YouTube चैनल भक्त भगवंत भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। एक विनम्र निवेदन है कि आध्यात्मिक लाभ हेतु वीडियो को पूरा सुना करें तथा कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव के साथ हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।